Golgotha Baptist Church. Dated 13th November Hebrew 2022. 11:6. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. Hebrew 11:6. And without faith, it's impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. Hebrew 11:6. And without faith it's impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, And that he rewards those who seek him. and without faith it's impossible to please him. For whoever would draw near to God Must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. विश्वास से होता है हर चीज। आप घर बनाने के लिए भी विश्वास से होगा, फैमिली चलाने के लिए भी विश्वास से होगा, जर्नी सक्सेस के लिए भी विश्वास से होगा। हमारा मदर्स कैंप, आज का मदर्स कैंप सक्सेस होने के लिए भी विश्वास से होगा। हमारा जाने वाला क्रूशियल हम लोग किया था, उसमें भी विश्वास का वजह से हुआ है। विश्वास से हर चीज होता है, क्योंकि हम प्रभु को जब विश्वास करता है, उस विश्वास से काम आएगा। आपका जरूर मेहनत होगा, आपका हाथ डालना बहुत जरूरी है, आपका माइंड लगाना बहुत जरूरी है, आपका विश्वास में ये सब कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। जैसा आपका विश्वास है, प्रभु में आपका विश्वास है, उस विश्वास में आपका हाथ को भी डालो, आपका मन डालो, आपका एनर्जी डालो, आपका जितना भी टाइम से उसको डालो। विश्वास के साथ आप हर चीज को डालेगा तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। विश्वास बहुत बड़ा काम होता है, बिना विश्वास से आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। विदाउट फेथ, इसलिए ये बाइबल वर्ष में ये कहा है कि उस विश्वास से हम हर चीज को बना सकेगा। विश्वास का अलावा कुछ भी कर नहीं सकेगा। बाय फेथ यू कैन डू एनीथिंग। जहां बहुत इम्पॉसिबिलिटीज भी हो दिया होगा चीज, लेकिन उस इम्पॉसिबिलिटी चीज को भी अगर आप विश्वास में लेके जाएगा वो पॉसिबल हो जाएगा। ये हमारा विश्वास से होगा। बाय फेथ एवरीथिंग विल गो, बाय फेथ एवरीथिंग विल वर्क, और बाय फेथ एवरीथिंग विल सक्सेस। इसलिए ये बाइबल वर्ष को भी पढ़ना चाहेगा कि ये हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5 से और 5 और 6 को हम पढ़ेगा। आप लोग भी पढ़िए अपना बाइबल को। हम लोग चर्च में आएगा, बाइबल नहीं खुलेगा, ऐसा बैठ के नींद ला के बैठ जाएगा और चला जाएगा, फायदा नहीं। अपना बाइबल लेके आइए, बाइबल पढ़ो और उसी से अपना भी समझने का तो काम आएगा। अच्छा, वर्स 5 से हम पढ़ेगा। By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. ये बाइबल वर्स है। ऐसा कुछ बहुत ये बाइबल चैप्टर में हिब्रू 11 में बहुत ऐसा कुछ बोलते ही जाएगा, लेकिन हम सबको नहीं पड़ेगा। आप इसको याद करेंगे तो उसमें जाते जाते ही बोलेगा कि व्हाट प्लीजेस गॉड, गॉड को क्या चीज से प्लीज कर सकता है, या हम गॉड को, प्रभु यीशु मसीह को, या हमारा क्रिएटर गॉड को मैं क्या चीज से गॉड को खुशी कर सकता
आनंद दिला सकता है। आप इसको सोचिए, देखिए, वर्क प्लेस इज गॉड। प्रभु को अच्छा लगने के लिए, खुश होने के लिए हम एक्चुअली क्या करना चाहिए? ये चीज जो इस बारे वर्ष में भी पूछता है, तो उसको प्रभु को खुश करने के लिए, आनंद होने के लिए, हमारा साथ प्लीज होने के लिए, प्लीजिंग होने के लिए, अच्छा लगने के लिए, प्यार होने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए मैं क्या कर सकना चाहिए, या मैं क्या करना चाहिए, क्या काम से होगा? ये तो आज का आपका टॉपिक, आप अपना से भी सोच लेंगे इस एरिया में ना, क्या चीज से हम प्रभु को प्लीज कर सकेगा और प्रभु को मैं आनंद दिला सकेगा, मेरा लाइफ से, मेरा बदन से, मेरा आत्मा से, मेरा परिवार से मैं क्या चीज से प्रभु को आनंद दिला सकेगा? इसको एक्चुअली हर चीज, हर इंसान, हर क्रिश्चियन बिलीवर जो है अपना अपना सोचना है कि मैं क्या चीज से प्रभु को आनंद दिला सकेगा, खुश दिला सकेगा, और क्या काम करने से प्रभु हमको अच्छा लगता है, क्या करने से खराब लगता है, ये सब चीजें उसमें आ जाएगा अपना से। I should seek and find। हम जो है ढूंढना चाहिए कि कहां से या किस चीज से, कौन सा चीज से मैं प्रभु को प्लीज कर सकूं। ये आप सबका सोच होना चाहिए, सिर्फ हमारा सोच नहीं है, आप लोग को भी उस प्रकार सोच रहे ना। बहुत लोग इस दुनिया में अच्छा काम करने के लिए कोशिश जरूर है। आप सोसाइटी में जाइए, आप पॉलिटिक्स में जाइए, सब लोग बोलता है हम लोग अच्छा काम करने के लिए, पब्लिक का सेवा के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये पब्लिक का सच का पब्लिक का सेवा में जा रहे हैं ना, कुछ काम के लिए जा रहे हैं। आप उसको देख लीजिए, बहुत पॉलिटिशियंस को भी बोलेगा और बहुत सोशल वर्कर्स को बोलेगा कि हम लोग जाता है, पब्लिक भलाई के लिए काम करता है, आप हमारा साथ दो, बहुत बोलता है। लेकिन आप उन लोगों को भी जानता है कि कितना शख्स का पब्लिक का भलाई के लिए काम करता है, शख्स का किया कि नहीं किया, ना उसका भलाई के लिए करता है, ये आप लोग जानते हैं, हम उसको नहीं बोलते। लेकिन प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग क्लास 2 का हिंदी टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ा था। उसमें क्लास 2 का हिंदी टेक्स्ट बुक में एक लेसन आया था, उसमें फूल कुमारी का कहानी, फूल कुमारी का कहानी हमको सुनाया था टीचर, बहुत पहले सुनाया था, अभी इतना याद भी नहीं है, वो तो बहुत पहले सुनाया था। तो उसमें ऐसा बोला था, एक राजा और एक रानी, दोनों का बेटी फूल कुमारी ऐसा घर में बैठने से वो जोर से हंसने से हंसता था, और अब गले में जाने से भी जोर से हंसता था। तो इसको उसका मतलब आनंद का साथ हंसता था। उसको क्या किया, उसका पिताजी किंग जो है जो पूछा, फूल कुमारी आप क्यों इतनी गार्डन में इतना जोर से आवाज देके हंसता है? उस चीज को बोलने के साथ साथ फूल कुमारी का मुंह बंद हो गया, हंसने का चीज निकल ही नहीं पाया, बोलने का भी नहीं, उदासी में बैठना शुरू हो गया, उदासी हो गया। फूल कुमारी जब उदासी में बैठ गया तब तो उसका पिताजी किंग भी, राजा के रानी भी उस प्रकार उदासी में बैठना शुरू हो गया, क्योंकि उसका व्यक्ति अभी जो जोर से हंसने वाला हंसना बंद हो गया। अभी क्या कर सके? कोशिश तो वो जो जरूर किया है। उसमें कहानी में बताया, एक मंकी मैन को बुलाया, मंकी मैन आके डांस भी किया, मंकी डांस किया, मंकी का जैसा डांस किया फूल कुमारी को, फिर हंसने के लिए, उसको फिर हंसने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बुलाए, किंग भी बुलाए, उसका माँ पिता ने बहुत कोशिश की फूल कुमारी को फिर हंसी में लाने के लिए, उसको हंसने के लिए, हंसाने के लिए। अभी क्या उपाय तो ढूंढ रहे लेकिन मिला नहीं, इसलिए मंकी मैन को बुलाया, वो भी किया, नहीं हुआ। बालू मैन को भी बुलाया, बालू मैन भी आके बालू का साथ डांस किया,
कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में एक गौत में जो बकरी का साथ में खेलने के लिए उसको भी बुलाया, वो भी आया। तो उसमें कोशिश तो हर चीज से किया है। और रिपोर्ट में ऐसा आया है, बोला है किसी कहानी में कि एक आदमी आके उसको किंग को बताया, अरे किंग राजा, जब फूल कुमारी उदासी बैठना शुरू हो गया, उसी दिन से दुनिया का सारा फूल बाहर का जो फूल है, फूल भी हंसना बंद हो गया, फूल भी हंसना बंद हो गया, फूल फूलना बंद हो गया। अभी फूल भी निकलता ही नहीं, फ्लावर होता ही नहीं, मैंने उदासी में बैठे। दूसरा आदमी आगे बताया, आगे राजा क्या बोलेगा, जब जिस दिन से फूल कुमारी विशाल उदासी में बैठा शुरू हो गया, उसी दिन से इवन आकाश का चिड़िया भी बात करना बंद हो गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा चीज है, तो उसको क्या करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर का आदमी आके बोला है, अरे राजा, जब से फूल कुमारी हंसना बंद हो गया, उसी दिन से सारा का सारा बच्चों भी हंसना बंद हो गया। बहुत लोग हंसना बंद हो गया, बच्चा उदासी में है, फूल उदासी में है, चिड़िया उदासी में है, क्या करेगा। अभी आप लोग भी उदासी में, क्या करेगा। तो उसको हंसने के लिए ये बहुत कोशिश किया, रिपोर्ट को दी। तो अभी ये किंग का प्रकार का कोशिश किया, बकरी वाला आया, बालू वाला आया और मंकी वाला भी आया, कोशिश बहुत किया, बहुत लोग हंसा लगे। लेकिन हंसने से भी क्या होगा, फूल कुमारी को नहीं हंसा। मैंने उसको हंसने देने के लिए किया है, बाकी लोग के लिए नहीं किए। बाकी लोग को बहुत हंसा, अंदर नाचना शुरू किया, बहुत लोग हंसा। उसके बाद बालू जो डांस किया उसको भी देख बहुत लोग हंसा, लेकिन फूल कुमारी को नहीं किया। अभी लास्ट वाला जो जोकर वाला आ गया, टूटी लगाया, पेट बड़ा करके लेके आया गया, मुंह इतना लंबा करके लेके आ गया। उसका बाद वो भी नाचना शुरू किया। उसी में फूल कुमारी का कुछ दिया नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, वो अभी भी बंद है। फिर क्या किया, वो उसका जब टूपी गिरा माता से, पेट तो ऐसा तो बड़ा है, टूपी को उतारने के लिए किया, टोपी को उतारने के लिए किया, उसका मूछ गिर गया, क्योंकि उसको नौकर लगा के लाया है, तो उसको हंसने के लिए कोशिश करके कुछ अपना बदन को डिकोरेशन करके लाया, वो भी गिर गया। उसको जब उतारने गया, उसका बड़ा पेट बना के लेके आ गया, पेट जो फाट के निकल गया, तो फूल कुमारी हंसना शुरू हो गया। उसी दिन से फूल कुमारी का हंसना शुरू हो गया। अभी क्या होगा, फ्लावर भी अच्छा से फूलना शुरू हो गया, चिड़िया भी अच्छा से गाना गाना शुरू हो गया, अब बच्चा लोग इधर उधर से हंसना शुरू हो गया। ये एक अच्छा सल्वेशन सबके लिए। जो फूल कुमारी हंसना बंद हो गया था, सबका मूड खराब हो गया था, लेकिन जब फूल कुमारी हंसना शुरू हो गया, सबका हंसना शुरू हो गया। ये एक अच्छा उजाला लाइफ सबके लिए, ये सिखा। अभी प्रभु का सामने में भी शायद गॉड जो है ऐसा गॉड है, बहुत अच्छा गॉड होकर बैठाता होगा, लेकिन आपका वजह से, मेरा वजह से, कुछ कारण से, कुछ काम का वजह से, कुछ मुंह का वजह से, कुछ हाथ का वजह से गॉड भी ये फूल कुमारी जैसा हंसना बंद करके रखा होगा। किसी किसी लाइफ में, किसी किसी का लाइफ में, किसी किसी का परिवार के लिए, किसी किसी परिवार को प्रभु का हंसना बंद भी हो गया होगा, किसी किसी का जीवन को, लाइफ को गॉड जो है क्रूस पे होकर बैठने वाला बैठा भी हो गया होगा। तो इसलिए अभी अपना ढूंढना चाहिए कैसा करके हमारा प्रभु यीशु मसीह को और मेरा अपना क्रिएटर को, मैं इसको क्या चीज से खुश दिला सकेगा, इसका चिंता आपको होना चाहिए और हम भी होना चाहिए। मैं अपना कोशिश करेगा कि मेरा जीवन से मैं क्या चीज से प्रभु को कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता, प्लीज कर नहीं सकता। मेरा बदन से, मेरा ये कपड़ा से, ये मेरा टाई से, और मेरा अच्छा बदन, सफेद बदन, काला बदन, नीला बदन से आप लोगों को कुछ कर नहीं सकता। मेरा बहुत टैलेंटेड, एक्सीलेंट होने की वजह से, मेरा बहुत पढ़ाई होने की वजह से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने की वजह से प्रभु को आप खुश कर नहीं सकता।
मेरा घर में दलत बहुल होने का वजह से प्रभु को खुश कर नहीं सकता है। प्रभु को क्या चीज से खुश कर सकते, इसलिए बात में क्लियर कट बोला है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास का अलावा और आप खुश बिना विश्वास में प्रभु को खुश कर नहीं सकते। जो कोई भी हो सकता है, आपका बहरा हो गया होगा, हो सकता है आपका अंधा हो गया होगा, आप हो सकता है आपका लगा हो गया होगा, लेकिन अगर आपका फेथ है, विश्वास है प्रभु में, तो उसी में प्रभु जो है आपका बदन क्या बदन है उसको इतना ध्यान नहीं देता है। आजकल हम लोग क्या चूल को क्या नहीं करता, लड़का भी करता, लड़की लोग भी करता है, चूल को उल्टा पुल्टा करके किसी का इधर कर देता है, इधर कर कुछ भी करके घूमो ना, उसी से प्रभु खुश होने वाला है। और लोग क्या लोग भी आप लोग भी करता है, आपको कभी क्या बोलता है, सीधा करना होगा, कभी कभी सीधा करना, कभी कभी कर्ली करना होगा, कर्ली करना, जैसा मन में ऐसा करना, जैसा मन पसंद उसको, लेकिन उसी से प्रभु का कुछ भी खुश नहीं है। अभी जो बालू वाला आया ना, डेंस किया, बालू का साथ भी हुआ नहीं, अब बकरी वाला का साथ भी आके डेंस किया, लेकिन वो भी उनको मालिक को तो कुछ आया नहीं। उसके बाद मंकी वाला आया, किया, कुछ हुआ ही नहीं। जॉकर वाला भी आया, कुछ किया, उससे भी कुछ हुआ ही नहीं। अचानक से उसका पेट दिखा दिया, उसी ने है, अरे ये परमानेंट पेट है क्या बोलकर तो सोचा था आपको मालूम है, ये भी शायद उसका पेट इतना बड़ा था होगा, ऐसा नेचुरल पेट था होगा, सोचा था, लेकिन पेट जो पाके निकल गया तो आगे उसको हम परमानेंट सोचा कि ऐसा सोचा हंसा था, लेकिन उसमें मन भूल गए। तो उस प्रकार हमारे जीवन में हम प्रभु को खुश करने के लिए, हमको खुश करने के लिए आप खाना दे देते हैं, खुश हो जाएगा, या तो कुछ पैसा दे देते, या कुछ गाड़ी दे देते, घर दे देते, या मिट्टी दिखा देते, या कुछ ये करने से, नहीं तो एक अच्छा चाय देने से खुश हो जाएगा हमको। लेकिन प्रभु को ऐसा करके हम खुश कर नहीं सकते, प्लीज कर नहीं सकते। इसलिए बाहर जो है बार बार हमको इसलिए बोला है कि आप क्या चीज से प्रभु को खुश कर सकेगा, What pleases God, प्रभु को आनंद करने के लिए, खुशी होने के लिए क्या कर सकेगा, ये तो आपको पूछ रहे हैं, हमको भी पूछ रहे हैं, हमको भी सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकेगा। उसने बोला है विश्वास जो है नंबर 1 में प्रभु को खुश देगा। हमारा विश्वास, अगर हम 100% प्रभु में विश्वास है, तब तो वो विश्वास वाला प्रभु को कम से कम खुश देखते हैं, देख के बोलेगा प्रभु, आपको देखे तो बोलेगा बहुत अच्छा है, आपका विश्वास ठीक ठाक है। इसलिए हम बाइबल में देखा है, एक इनोक, अभी हमने पढ़ा है वर्ष 5, इनोक जो है 300 years तक, इनोक जेनेसिस चैप्टर 5 में पढ़िए वर्ष 21, उसको भी बहुत सारा वर्ष 31 कुछ दिन पढ़ने से नहीं होता है, बहुत सारा चैप्टर को पढ़ना है, उसका चैप्टर 5 का पूरा पढ़ देंगे। तो इनोक जो है एक प्रभु का साथ में 300 years तक घूम रहा था, उसका साथ में एक फ्रेंड्स का हिस्सा में किया, तो क्या किया, इनोक का विश्वास इतना मजबूत हो गया कि उसका कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं, उसका विश्वास में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए इनोक को प्रभु ने गौर से क्या किया, वो जिंदा ले गया, मरा नहीं इनोक। इनोक जो है आपका जैसा, हमारा जैसा एक सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो इनोक जो है मरा नहीं, बिना मर के वो हेवन चला गया, क्योंकि उसका फेथ ऐसा फेथ बन गया कि उसका कुछ भी रिमार्क नहीं, जहां जो भी करो ठीक ठाक है, प्रभु में ठीक है, बहुत का फ्रेंडशिप बन गया, तो इसको जिंदा ले गया। नंबर 2 में हम बाइबल में देखा, अनदर पर्सन जो है एलीजा, सेकंड किंग चैप्टर 2 को आप पढ़िए, सेकंड किंग चैप्टर 2 को आप पढ़ने से एलीजा और एलीशा दोनों ही एक टीम करके, पार्टनर करके, मिनिस्ट्री करके घूम रहा था। अचानक गॉड से मैसेज आया कि एलीजा तुम जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा मुझे बताया, तो एलीशा को भी बोला है कि आपका मास्टर जाने वाला है, आपको मालूम है क्या? एलीशा बोला हाँ करता है, लेकिन आपको जाने नहीं देगा, किसी का हालत में आपको हम हेवन में जाने नहीं देगा, आप हमारा साथ रहने से अच्छा है, क्योंकि एलीशा तो गॉड का एक प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है। तो
इलीशा क्या किया? मतलब इलीजा देखने से इलीशा के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हर चीज उसका ऊपर में डिपेंड हो जाता है। तो सोचा कि इलीजा तो मेरा मास्टर है, वो मेरा प्रभु है। इलीशा सोचा था कि इलीजा जाना ही नहीं देखने में। बहुत प्रोटेस्ट किया जाने के लिए, हेवन जाने के लिए मना बहुत किया। इलीजा भी बोला नहीं हम उधर जाएगा तो इधर रुको, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन इलीशा भी बोले नहीं अब जहां नहीं जाएगा वहां ही जाएगा। बहुत प्रोटेस्ट किया, फिर भी इलीशा जो है एलीजा को हेवन जाने के लिए मना कर नहीं पाया, क्योंकि एलीजा का फेथ ऐसा अच्छा फेथ हो गया, प्रभु ने अच्छा से मैंने रिलेशनशिप बना लिया, विश्वास हो गया, इसलिए उसको बिना कुछ क्वेश्चन में एलीजा को बहुत जो है फिर हेवन में जिंदा, उसको भी जिंदा ले गया। तो ये किस कारण से हुआ? ये जिंदा हेवन जाना मामूली चीज नहीं है। आज का दिन में हम तो सोचता कोई भी नहीं होगा, चैलेंज करने से भी नहीं होगा, आज का दिन में कोई भी नहीं होगा जिंदा में हेवन जाने वाला, कोई भी नहीं होगा। तो उसको जिंदा में हेवन ले जाते हैं। बाद में हमने हम लोग देखा एक इनोक है और एक ये एलीजा है, ये दो आदमी को जिंदा हेवन ले गए। इस कारण से लिया, वो तो कोई मिनिस्टर नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई डायरेक्टर ऑफिसर तो नहीं था, लेकिन वो एक सिंपल ऑर्डिनरी आपका जैसा हमारा जैसा आदमी था। उतना का उसका विश्वास ज्यादा हो गया, उसका विश्वास ज्यादा हो गया है। प्रभु ने एकदम ठीक है, नो ऑब्जेक्शन उसके लिए, इसलिए इनको हेवन में ले गए। उसका मतलब फेथ जो है गॉड को कन्विंस किया, फेथ जो है गॉड को जीत लिया। फेथ विश्वास जब बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, तो गॉड को भी जीत लेता है, गॉड का मन को चेंज कर लेता है। हमारा विश्वास से, हमारा विश्वास अगर प्रभु में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा विश्वास प्रभु को कन्विंस करेगा। देखिए ये विश्वास है, और इस विश्वास को प्रभु देख के कभी मिनिमाइज भी नहीं होगा, मैक्सिमाइज भी नहीं होगा, लेकिन जैसा आपका विश्वास बढ़ते ही किया, ऐसा ही प्रभु का प्यार आते ही रहेगा। आप प्रभु में जितना भी विश्वास को आगे बढ़ो, उतना प्रभु का भी प्यार आप उतना ही नीचे खींच पाएंगे। जब आपका विश्वास प्रभु में नहीं है, तो जितना कोशिश करने से भी, जितना हल्ला करने से भी, जितना चिल्ला कर प्रार्थना करने से भी, जब विश्वास नहीं है तो उसमें प्रभु को कन्विंस करने वाला है। इसलिए ये इनोक और एलीजा का फेथ गॉड को कन्विंस किया, और कन्विंस करने की वजह से इन दोनों का लाइफ जिंदा हेवन देखना पड़ा। इस लाइफ को हम उनको एक अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि आप भी इनोक जैसा बन सकता है, तो आप भी एक एलीजा जैसा बन सकता है करके ये एक अच्छा उदाहरण, अच्छा एग्जाम्पल प्रभु ने दिया है बाइबल में। अबे ये जो है विश्वास से हम प्रभु को विनिंग कर सकते हैं। हेवन को विश्वास का साथ हम विनिंग कर सकते हैं। विश्वास का बात साथ में गॉड का मन को हम कन्विंस कर सकेगा, और गॉड को हम जीत पाएगा, और विश्वास का साथ हम हेवन को देखने मौका मिलेगा। बिना फेथ से, बिना विश्वास से हेवन को देखने मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 में our fear, हमारा डर से, गॉड को हम डरने का वजह से, our fear of God makes God happy। पहले वाला जो है our faith makes God happy, हमारा विश्वास से हम प्रभु को एकदम आनंद दे सकता है। नंबर 2 में हमारा डर से, गॉड को डर से हमारा जो है गॉड को हम आनंद दिला सकता है। our fear of God can make God happy। हमारा वो फियर क्या चीज है, डर क्या चीज है? डर ऐसा उल्टा डर नहीं है। कभी कभी हम भूत को डरता है, उस प्रकार का डर नहीं है। कभी कभी गॉड का जजमेंट लेके हम डरता है, वो भी दिखी है, लेकिन
रियल जो डर हम जिसको बोल रहे हैं वो उस डर को हम बात नहीं करते। जैसे हम लोग शैतान को देख के सोच के डरता है, वो डर को हम नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी मौत का तरफ से जजमेंट देगा, हमको नरक में फेंकेगा, वो डर को भी हम नहीं बोल रहे हैं, वो डर को भी नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये डर जो हम जिसको बोल रहे हैं वो डर जो है दूसरा डर नहीं है, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट एक डर होता है, जो कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता है वो डर भी नहीं। डर जो है रेस्पेक्ट देने वाला, हम इसको ये डर को ये डर को हम बोल रहे हैं, इट इज ए रेवरेंशियल। हमारा मन में अपना रेवरेंस जो सोचता है, एक होलीनेस सोचने वाला चीज हमारा मन में प्रभु को देख के, अरे ये तो बहुत महान है, ये बहुत बड़ा प्रभु है, इसको हम देख के अपना आप रेस्पेक्ट हो जाता है। वो मारेगा, पीटेगा, नरक फेंकेगा, दाव से मारेगा, बेमर फैलाएगा, और चीज को आप सोच के वो डर नहीं है। लेकिन ऐसा डर है कि गॉड का ग्लोरी, उसका महिमा को देख के, उसका काम को सोच के हम अपना आप धर्म जाता है कि हाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो महान है, ये प्रभु है, बड़ा है, उसका उजाला, उसका लाइट, ये सोच को, इसको सोच के जो डरता है उसको होता है डर। ये सही डर है, वो सही डर है। लेकिन हमको पनिशमेंट देगा, हमारा ऊपर में बेमर लगा देगा, हमारा परिवार को खत्म कर देगा, वो डर जो है गलत वाला डर। वो डर ठीक ही है, लेकिन वो डर सही वाला डर नहीं है और लास्टिंग भी नहीं होगा। वो डर को आप कभी कभी भूल भी जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ नहीं, एक बार के लिए ऐसा सोचता। लेकिन सही डर ये डर है कि आप उसको अपना आप को गॉड को लेकर रेस्पेक्टफुल होना, उसके बाद उसका ग्लोरी, उसका पावर को देखे रेस्पेक्ट दिया। रेस्पेक्ट में आप अपना कुछ भी नहीं सोचा, अपना आप को एक छोटा सा चिंटी जैसा भी नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरा बड़ा महान प्रभु परमेश्वर यही है, ये है, ये बिगिनिंग वाला है और ये एंड वाला भी है और ये आज का जीने वाला है, इससे ये दुनिया जीता है। ऐसा करके उस सब सोच को लेके जो डरता है उसको बोलता है सही डर। That is a real fear, but a fear of a punishment, not a fear. हम पनिशमेंट देगा, गॉड आपको पनिशमेंट देगा, उसका डर से सोचने वाला हो, सच डर नहीं है, वो कुछ डर भी नहीं, वो होली डर भी नहीं है। That is not a holy fear. That is not a spiritual fear. That is a fear of something punishment, something trouble that you are going to get. तो उस डर मैंने पनिशमेंट को कम से कम नहीं मिलने के लिए आपका डर हो रहा है, ये सच डर नहीं है। That is not a good fear. इन क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में ये सच डर नहीं है। हाँ, गलतियों में से पनिशमेंट आएगा ही, वो तो है ही, उसको सिर्फ सोचने वाला हो, सही डर नहीं। सही डर ये डर होना चाहिए कि उसको अपना आप सोच के, गॉड को सोच के, उसका कैरेक्टर, उसका ग्लोरी, उसका पावर को देख के, उसका महिमा को देख के, तो उसका रेफरेंस को देख के, तो हम क्या होना चाहिए, हम अपना आप हम कुछ भी नहीं करके यही बड़ा है करके सोच के उसको इज्जत देने वाला को बोलते हैं, उसको सही डर होता है, इज्जत देके, रेस्पेक्ट देके डरने वाला को सच डर होता है। इसलिए बोला है कि आवर फियर ऑफ गॉड में ऐसा सही डर के गॉड को वर्शिप करने से तो प्रभु उसको हमको देखे, या हमारा उस प्रकार का डर को प्रभु देखे, या तो हम उस प्रकार का डर होने से क्या होता है, हम प्रभु को खुश दिलाते। उसका मतलब गॉड आपको अभी मालूम करा कि ये आदमी का डर जो है पनिशमेंट का डर नहीं है। हम गलती होने से पनिशमेंट देगा, हम गलती होने से नरक फेंकेगा, उसका डर नहीं है। ये आदमी का डर जो है हमारा एक तो नेचर, कैरेक्टर, गॉड का कैरेक्टर और नेचर को सोच के मालूम हो कि हमको डर है, उसका मतलब ये डर जो है सही डर। तो उस डर को देख के क्या करता है प्रभु, अच्छा लगेगा हमको, उसको देख के हमको बोलेगा सही डर। Your fear of God is a real fear, not the fear about the punishment. Punishment देने का आप डर नहीं है,
लेकिन सच का हमारा जो लाइफ है, गॉड का नेचर, गॉड का कैरेक्टर, गॉड का एट्रीब्यूट्स और टोटलिटी ऑफ गॉड को सोच के आपने जो है आपको दर्द किया है, उसी में सच दर्द आपको डेवलप करे। तो आप सबको भी मैं बोलेगा आज दर्द जो है ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए। हम ये होने से प्रभु पनिशमेंट देगा, हमको नरक फेंकेगा, हमको शैतान का हाथ में हैंड ओवर कर देगा, हमारा बच्चों को ऊपर में कुछ प्रॉब्लम दिला देगा। वो दिल दर्द जो है सिंपल ऑर्डिनरी दर्द है, वो पक्का नहीं है, ये टेम्पररी दर्द है। लेकिन सच में प्रभु को उसका करेक्टर, उसका नेचर, उसका सच को सोच के जो डरता है, ये सही डर है, रियल फियर। तो उसको डरने वाला को प्रभु देके आप खुशी से प्रभु को खुश कर सकता है। That kind of fear can please God। आधा दर्द जो है हमको प्लीज कर ले सकते हैं। और नंबर 3 में बोलेगा कि जो नंबर 3 में हमारा जो क्या है, ओबीडियंस। ओबीडियंस, आवर ओबीडियंस मेक्स गॉड हैप्पी। हमारा ओबीडियंस से हम गॉड को हैप्पी कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, अगर मैं ओबीडियंट में नहीं है, आप ओबीडियंट में नहीं है, तो ओबीडियंट में नहीं है तो गॉड कैसा खुश होगा? यू कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट ओबीडियंस। ओबीडियंट क्या चीज है? आप बाइबल वर्स को तो हम रेफरेंस को नहीं बोलेगा। ओबीडियंट क्या चीज है बोलने से, वो ओबीडियंट बा इसका ओबीडियंट, बाकी ओबीडियंट जितने चाहता है, अगर आपका ऑफिस का बॉस को आप ओबीडियंट करता हो, अलग है, वो भी अलग ओबीडियंट है, उसका ओबीडियंट नहीं है, सही ओबीडियंट में नहीं है। आप जानता है लेबर क्या होता है, जब मालिक आएगा तो मालिक आने से वो जोर जोर से काम करेगा, मालिक जब चला जाएगा वो आराम से रेस्ट करना, उसका मतलब वो रियल ओबीडियंट नहीं है। ऐसा नहीं है। बच्चा जब पिताजी आ जाता है, बच्चा चुपचाप बैठ जाता है, ऐसे ओबीडियंट चिल्ड्रन जैसा रहते हैं। जब पिताजी इधर से निकल गए तो वो भी सारा कुछ करना शुरू हो गई, इधर जब करना शुरू हो गया, ये इतना सब, ये रियल ओबीडियंट। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये डुप्लीकेट वाला ओबीडियंस, ये डुप्लीकेट वाला सेक्स का ओबीडियंस है, नॉट फ्रॉम योर हार्ट, दैट्स नॉट योर नेचर, दैट्स नॉट योर कैरेक्टर, दैट इज जस्ट मेड अप, टाइम भी के लिए किया है, फियर भी कुछ प्रकार का है, अच्छा से सोचते हैं। तो ओबीडियंट क्या है? ओबीडियंट चीज ये है कि आप बैठो या ना बैठो, आपको कुछ बोलो या ना बोलो, आपको कुछ पनिशमेंट दो या ना दो, लेकिन हमारा एक नेचर होना चाहिए, हमारा एक लाइफ होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। आप लोग बहुत लोग इधर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा शायद, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय किससे डरता है? आपको इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए उसको नहीं करने के लिए 4 साल बोले, 4 जाने के बाद ये 4 साल से इतना अच्छा चाहिए बोले, लेकिन 4 जो भाई ना बहुत अच्छा है, वो 4 चला जाने के बाद ये 4 ये 2 नंबर का ओबीडियंस ऐसा नहीं है। आप जानते हैं हमसे पूछ के क्या, आपको वो लाइन में भी नहीं है, लेकिन जानता है चले हम जानते हैं कि सबका लाइफ क्या है। हम जब नाहरगढ़ में पास्टर हुआ था 2003, 4, 5, 6 वो कौन को बोला था साहब पास्टर साहब बोलता है। अब जब पास्टर साहब जब बाहर हो जाता है ना, उन लोग का बीच में जब बोलता है ये पास्टर ऐसा खराब तो नहीं अच्छा है, ये पास्टर बहुत खराब है, बोलता भी है, बहुत गुस्सा भी है, अच्छा नहीं होता। ऐसा बोलते समय में अच्छा अगर हम खा दिया तो बोले तो कैसा हम बोलते हैं तुम पास्टर बोलने वाला झूठ का मतलब ऐसा मत बोल। हम बोलते हैं तुम लोग इसलिए हम बोलते हैं, तुम लोग जरा मुंह में साफ बोलते हैं, हाथ में चाकू लगा देते हैं। ये तो 2 नंबर का साथ है, इससे हमको बोलो, हमको पास्टर भी आपको साथ बोलो, आपको सीधा चीफ बोलो, हो गया तो आप अपना मन में खराब सोच के ऊपर में हमारा सामने में साथ बोलते थे क्या साथ बोलते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं उसका देश क्या कितना अच्छा है, सब देखा है। लाइफ ऐसा भी नहीं है, कुछ को देख लिया, कुछ को सोच भी लिया।
तो इसलिए बाइबल में बोला आप ओबीडियंस मेक्स गॉड हैप्पी। हम सच का ओबीडियंस अगर दिया जाएगा, हमारा स्पिरिचुअल ओबीडियंस, रियल ओबीडियंस, अब प्रभु इधर आओ या ना आओ, प्रभु यीशु से आप इधर खड़ा करो या ना करो, हमारा लाइफ, हमारा नेचर है कि हम ओबीडियंट होना है। तब जाकर प्रभु बोलेगा आपका ओबीडियंस सही हो, आपका ओबीडियंस जो है वो सही है, इसको प्रभु दे दे। सिर्फ प्रभु आने से ओबीडियंट होने से नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसा होगा शायद प्रभु यीशु से जब 4 दिन करने आएगा ना, तो बोलेगा हम भी कुछ बहुत ओबीडियंट करके देखने वाला था, ऐसा बोलेगा। प्रभु बोलेगा ऐसा बोलने से बहुत खराब हो जाएगा। चलिए, इसलिए ये सब दिन अभी तक थोड़ा बचा हुआ है, तो अभी हम लोग अपनी सही टाइप को लेकर, अगर आपका विश्वास है भी सही विश्वास पे जाएंगे, अगर आपका प्रभु का दान है, प्रभु का दान है, आप सही तरफ में ले जाएंगे। और अगर आप सही प्रभु को ओबीडियंस करते जाता है तो रियल ओबीडियंस को लेके जाएंगे। डुप्लीकेट वाला नहीं, टेम्पररी वाला को नहीं, दिखावा के लिए नहीं, दिखावा से नहीं होता है। आप सामने में अच्छा बोलेगा, एक्शंस में खराब बोलेगा, ये ठीक बात है। आप प्रेजेंस में भी बोल सकता है, एक्शंस में भी बोल सकता है, कुछ अगर बोलता है तो बोलता नहीं तो सीधे एक्शंस में भी मत बोलो, प्रेजेंस में भी मत बोलो, ठीक है। लाइफ जो है एकदम ट्रूथफुल होना चाहिए, सही लाइफ होना है। अगर आप बोलता है कि तुम करता भी होना चाहिए, अगर करता भी है तो बोलना भी होता है। आप करता है कुछ, बोलता है कुछ, सोचता है कुछ, तो उसमें नहीं मिलेगा। ये हेवन का कैरेक्टर नहीं है, तो उस कैरेक्टर से प्रभु को हम नीच कर नहीं सकते। लाइफ इसलिए हम कभी कभी चर्च में प्रीचिंग करने से बोलता है, साइंस बुक में हम एक इंसेक्ट का पढ़ा था, बोला कि कुछ लोग उसका प्रोनाउंसिएशन केमेलियन बोलता है, कुछ तो बोलता है सेमिलियन बोलता है, सेमिलियन होना चाहिए। तो वो वर्ड क्या करता है, एनी टाइम चेंज हो जाता है। हम लोग इतना देखा भी नहीं है, लेकिन पढ़ता है, पढ़ा था साइंस बुक में, एक सेमिलियन जो है चेंज करता है। अगर आप उस सेमिलियन को ये सफेद जगह में ले जाने से उसमें वो सफेद कलर चेंज हो जाता है। अगर ये सेपरेट हो गया बोलते सही, कुछ काला जगह में, ये काला जगह में डालने से फिर उसका मतलब काला हो जाता है। तो ये काला तो व्हाइट होके बैठना है, तो व्हाइट में आप ब्लैक होना नहीं चाहिए, ये ब्लैक में आप व्हाइट होना नहीं चाहिए। जैसा तो हमको जो रियल कलर जो है ओरिजिनल कलर प्रभु का दिया वाला उसे चेंज नहीं होना। ये काला हो सकता है, लेकिन ये काला जगह अगर हमारा काला तो है सफेद, इधर ही सफेद होगा, उधर भी सफेद होगा, उधर जाओ सफेद, उधर भी जाओ सफेद, ही सफेद होना चाहिए। आप काला में भी काला कर देगा, नीला में भी नीला कर देगा, सफेद में भी सफेद कर देगा, ये तो शायद मन नहीं, ये आदमी ऐसा वाला तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और ऐसा जीवन में, ऐसा कैरेक्टर से प्रभु को हम विन कर नहीं सकेगा, जीत नहीं पाएगा, और ऐसा करके हम लोग हेवन को डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसलिए सबको ये मेरा रिक्वेस्ट, मेरा प्रेयर है कि हम अगर प्रभु को खुश करने के लिए, चलिए उसको प्लीज करने के लिए, ये सब 3 चीज यहाँ पे मेंशन किया, और उसका अलावा और बहुत कुछ होगा आप प्रभु को प्लीज करने के लिए, लेकिन रियल चीज को ले जाइए, रियल चीज को ले जाइए। ये डुप्लीकेट वाला जैसा असम में ऐसा बोला था, क्या जेने का सर्वो देने का पृथ्वी का बोला किसी ना, जेने का सर्वो देने का पृथ्वी बोला किसी ने, কিন্তু আজিকালি মানুষের কি কয় জেনেকা পৃথিবীর জেনেকা সার্বো ওবনে নহব জেনেকা পৃথিবী জেনেকা সার্বো ওবনে নহব জেনেকা সার্বো জেনেকা পৃথিবীর হলে তো হলে কিন্তু সার্বো রাজ করিলে বেশি ভাগ পৃথিবীরে সার্বো রাজ করিলে পড়লে নহব। पृथ्वी पर तो सर्वोच्च राज परिवहन वाला है, सर्वोच्च है पृथ्वी पर राज परिवहन वाला ये करने को है कहने का सर्वोच्च है ना पृथ्वी पर तो होने नहीं बात, क्योंकि आजकल मालूम है तो उल्टा हो कहने का पृथ्वी पर देश में ऐसे कहने का सर्वोच्च है शुरू को लगे दिया वैसे ना भारत गया पता है
এনেকা করে কিনে আজিকালি মানুষগুলো কি হচ্ছে চ্যানেলে দিচ্ছে चर्च से आइले बाप्टिस्ट क्रिश्चियन न्योकुम करते उनाले पुजारी और हिंदू मंदिर के बोले ताकि पूजा करे एक तो हिंदू ईश्वरेर भावना লাগে এনেকা ক্যারেক্টার এনেকা লাইফ এনেকা এডুকেশন ঈশ্বরের ভাবনা লাগে যদি ঈশ্বরের ভাল হওয়া না এই বস্তুটো আমি কি বারবার একটু বারবার বলবো না লাগে ঈশ্বরের যা ক্রিয়া পাইছে আমি একটু এড়ে দিব লাগে যা ঈশ্বরের ভাল পাইছে একটু বস্তুটা আমি লয়ে যাব লাগে ঈশ্বরে আমাকে সাহায্য করবো কি তুমি ইচ্ছাকে পাই ঠিক আমার ঈশ্বরের হল করবো ঈশ্বর করবো প্রায় 3 বলতে আছে দুই हे भाई इसलिए ना सब ये सोचिए कि आजकल का नेचर आजकल का वर्ल्ड को आजकल का दुनियादारी को देखिए प्रभु को कंपेयर कीजिए और इधर का जो सिचुएशन इधर का जो करेक्टर है उसको प्रभु को एकाग्र करने के लिए जबरदस्ती प्रार्थना भी मत कीजिए क्योंकि प्रभु है वो इधर का कल्चर से इधर का नेचर से बिहेवियर से इसको कंफ्यूज होने वाला नहीं है और कभी भी चेंज होने वाला नहीं है गॉड को चेंज होने वाला नहीं है गॉड हमको चेंज करेगा लेकिन हम गॉड को चेंज कर नहीं सकते इतना मालूम होना चाहिए गॉड रहेगा तो हम आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है बात कर रहे हैं खा रहे पी रहे उससे प्रभु का कोई मतलब नहीं हम उस प्रकार हमको ये फिर भी ध्यान में लगाना कि व्हाट प्लीज इज गॉड गॉड को प्लीज करने के लिए मैं क्या कर सकता मेरा तरफ से क्या निकलना चाहिए हम क्या प्रोड्यूस करना चाहिए हम क्या करने से प्रभु को प्लीज कर सकेगा और क्या करने से हम इलीजा जैसा इनोक जैसा हेवन पाएगा ये सबको एक्चुअली आपका प्रोसेस सोचना मेरा से सोचना चाहिए तो हम जैसा दुनियादारी जैसा चलता है उस प्रकार चलते रहेगा बोलते जैसा बाकी जो रिलीजन बोलता है किसी किसी का उसको हम फॉलो करके ऐसा ही चले बोलने से प्रभु को हम खुश कर नहीं सकेगा और प्लीज कर नहीं सकेगा होगा इसलिए अपना अपना फेथ अपना फियर गॉड को फियर करना अपना गॉड को ओबीडियंट करना एक नियम से ले जाइए रीति में ले जाइए डुप्लीकेट मत बनाइए तो डुप्लीकेट होने से भी प्रभु बोलता है तुम्हारा विश्वास कर डुप्लीकेट है तुम्हारा जो ओबीडियंट है डुप्लीकेट है तुम्हारा जो फियर है डर जो है ना वो भी डुप्लीकेट है उससे हमको नहीं मानता है उससे प्रभु अगर हमको रिजेक्ट करेगा तो जाके हम फायदा ही नहीं दिखाएगा इसलिए सबको ये सोचना है क्लियर भी करना चाहिए एक साथ में प्रार्थना करेगा प्रभु बोलेगा प्रभु अगर हमारा जीवन में हम आज का दिन कैसा डुप्लीकेट विश्वास होकर आया तो माफ कर दीजिए डुप्लीकेट में हम प्रभु को फियर मतलब डर करके आया है तो माफ कीजिए और डुप्लीकेट में हम ओबीडियंस जैसा दिखाते आया है तो माफ कर दीजिए आज से मैं सही आदमी सही इंसान से सही क्रिश्चियन जैसा बनने का होगा आपसे प्रार्थना करें Praise the Lord. Hallelujah. Heaven is the Lord. I should not become the hypocrite. Hallelujah. According to your People will be able I to should gain. become that you want me to be. And God, Father, today, the wonderful message, the living word of God we have heard to your servant. Father, it really impacted my life, Father. I pray that on this day, the school of the church will remain the permanent part of my life. Oh, Heavenly Father.